Hey, how's it going? Remember something you asked for? The folding props. Today we're gonna talk about this. So let's start. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hey, how's it going everybody? Welcome back to another video. Hope you geeks and nuts are doing absolutely fantastic. और जो आज की वीडियो है ये काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी है बनाने के लिए. So here we are talking about folding propellers और more specifically folding propellers for FPV drones. सो बेसिकली अगर आपको पता ही है फोल्डिंग प्रोपेलर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है कंज्यूमर ड्रोन्स में. अगर मैं बात करूँ DJI की मैविक सीरीज़, मैविक मिनी, मैविक एयर 2 या फिर मैविक प्रो, सब में फोल्डेबल प्रोपेलर्स आते हैं जिसमें प्रॉप्स को आप फोल्ड कर सकते हो एंड इजीली कैरी कर सकते हो केसेस के अंदर या अपने बैग में. अगर मैं बात करूँ FPV ड्रोन्स में तो फोल्डेबल प्रोपेलर्स इतने कॉमन नहीं थे या एग्जिस्ट नहीं करते थे टिल नाउ. सो रिसेंटली कुछ न्यू इन्वेंशन हुई है एंड ड्रोन इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली FPV ड्रोन रेसिंग कम्युनिटी में हर कुछ ना कुछ टाइम बाद कोई ऐसी चीज़ आती है जिसका बहुत हाइप बन जाता है, हाइप ट्रेन बन जाती है. उस हाइप ट्रेन पे सब पायलट्स चढ़ना चाहते हैं उसको यूज़ करना चाहते हैं, उस नए प्रोडक्ट को, सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हैं नई चीज़ों के साथ. और जो लेटेस्ट हाइप ट्रेन है इस कम्युनिटी में, इस पूरी हॉबी में, वो है फोल्डिंग प्रोपेलर्स. सो ये जो है फोल्डिंग प्रोपेलर्स ये है बाय अ कंपनी कॉल्ड डाल प्रॉप. सो ये मेरे पास एक पैकेट है फोल्डिंग प्रोपेलर्स का जिस पे लिखा है डाल 5.1 इंचेस फोल्ड F5 DIY FPV प्रॉप्स. और ये क्रिस्टल क्लियर रेड कलर के अंदर है विद ग्रे हब एंड 5.1 इंच का प्रोपेलर है. सो बेसिकली 5 इंच ड्रोन्स के लिए इट्स गुड. सो एक पैकेट में यू विल गेट 2 क्लॉकवाइज एंड 2 काउंटर क्लॉकवाइज. सो 4 प्रोपेलर्स फॉर योर ड्रोन. एंड मेरे को इंडिया में पड़ा है ये अराउंड 250-300 रुपये का जो मैंने लोकली खरीदा है इंडिया शॉप से. सो यस, इस पे ये भी लिखा है कि पेटेंट फॉर इन्वेंशन एंड ऑल राइट रिजर्व. सो आई एम गेसिंग कि ये जो है डिज़ाइन पेटेंटेड है बाय डाल प्रॉप्स एंड दिस इज ऑल्सो कंपैटिबल विद पोपो मोटर्स. सो अगर आपको नहीं पता, पोपो इज़ टेक्नोलॉजी बाय गेट FPV जिसके अंदर बिना स्क्रूज के आप प्रोपेलर्स को निकाल और लगा सकते हो. सो ये प्रोपेलर अगर आपके पास पोपो मोटर है ये उससे भी कंपैटिबल है एंड नॉर्मल मोटर जिसपे स्क्रू लगा के हम प्रॉप्स को टाइट करते हैं उससे भी कंपैटिबल है. सो लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस पैकेज एंड सी कि आपको क्या क्या मिलता है इस पैकेट के अंदर. सो if you unbox it you'll see lot of propellers and some hubs. So basically ये एक तरह का हब है. इसके अंदर दो इसके पार्ट हैं, एक टॉप पार्ट है एक बॉटम पार्ट है एंड इसके अंदर अलग अलग प्रोपेलर्स हैं. सो थोड़ा सा इसमें देखना पड़ सकता है कि आप सही प्रोपेलर्स को असेंबल करो, स्पेशली अगर आप बिगिनर पायलट हो तो काउंटर क्लॉकवाइज कौन सा है, क्लॉकवाइज कौन सा है, देखना बहुत ज़रूरी है. सो मैं देख पा रहा हूँ कि प्रोपेलर्स पे कोई भी इस तरह का मार्किंग नहीं है कि कौन सा CW है कौन सा CCW है, बट इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है. एंड मैंने प्रोपेलर वाली वीडियो में बताया था जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करता है. सो मे बी दिस विल बी ईजी टू असेंबल. सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी असेंबल किया है एंड आई विल नॉट लाइक, कुछ टाइम लग गया मेरे को फिगर आउट करने में. मुझे देखना पड़ा वेबसाइट पे कि कैसे असेंबल करना है, कौन सा पार्ट ऊपर फेस होगा कौन सा पार्ट नीचे फेस होगा एंड दैट थिंग. बट एक बार वो फिगर आउट कर लो तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता. बेसिकली बॉटम पार्ट पे आपको प्रोपेलर्स लगाने हैं, फिर टॉप पार्ट लगा के उसको लॉक कर देना है एंड मोटर पे लगा के आपको स्क्रू लगा देना है लाइक नॉर्मल प्रोपेलर. सो क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल प्रोपेलर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ इससे कम प्राइस में भी मिल जाते हैं, तो फोल्डिंग प्रोपेलर्स लेना क्यों सही रहेगा या फिर आपको फोल्डिंग प्रोपेलर्स ऑप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे दिखता है फोल्डिंग प्रोपेलर यूज़ करने का वो है रीयूजेबिलिटी एंड लेस वेस्टेज. इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई प्रोपेलर है जो फोल्डिंग प्रोपेलर नहीं है, लाइक जो पुराने प्रोपेलर्स होते हैं उसमें अगर 3 प्रोपेलर की जो स्टेम्स होती हैं उसमें से अगर एक भी स्टेम टूट जाए किसी क्रैश में तो वो पूरा प्रोपेलर ही वेस्ट हो जाता है, आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हो. इस केस के अंदर अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेम प्रोपेलर की टूटती है और आपके पास 2 या 1 जो और स्टेम होती है ट्राई हाइब्रिड प्रोपेलर की वो इंटैक्ट है तो आप एक रिप्लेस करके थोड़ा वेस्टेज कम कर सकते हो. बिकॉज ये प्रोपेलर प्लास्टिक से बनते हैं एंड प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट. सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग आई थिंक इज़ अ गुड कि पूरे प्रोपेलर को नहीं फेंकना, जो पार्ट टूटा है सिर्फ उसको रिप्लेस कर लो एंड दैट यू आर गुड टू गो. इसके बाद जो मुझे एक और बेनिफिट दिखता है इसका, जो मैन्युफैक्चरर भी क्लेम करता है वो है कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है. उसका मतलब ये है कि अगर ये प्रोपेलर क्रैश होगा किसी ट्री के साथ या किसी बॉडी के साथ तो बेसिकली आप जब डिसआर्म कर दोगे तो ये प्रोपेलर फोल्ड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ बीइंग रिजिड. एंड उस फोल्डिंग की वजह से जो चांसेस हैं प्रोपेलर टूटने की वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है. सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फोल्डेबल प्रोपेलर.
सो बेसिकली ये इसके दो बड़े एडवांटेज हो गए। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई बड़ा एडवांटेज मुझे दिख रहा है कंपेयर टू नॉर्मल प्रोपेलर। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी चीज़ों की बात करें तो आप इसमें कलर्स मिक्स एंड मैच कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी तीनों स्टेम्स प्रोपेलर की सेम कलर की हो, विच इज़ अगेन पर्सनल प्रेफरेंसेज, आई डोंट जनरली लाइक दैट। सो येस, ये मुझे दिख रहा है। इसके अलावा प्रोपेलर का वेट भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर प्रोपेलर आपका हैवी है तो आपके जो मोटर होगा उसको ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा प्रोपेलर को रोटेट करने के लिए, तो आपके इफेक्टिव आरपीएम कम हो सकते हैं। सो यहाँ मेरे पास एक वेट मशीन है। अगर मैं इस पर बात करूँ तो ये मेरा नॉर्मल प्रोपेलर जो मैं यूज़ करता हूँ, इसका वेट है अराउंड 2 ग्राम। एंड ये मेरे पास एक सेट प्रोपेलर का मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अगर मैं इसको वेट करूँ तो इसका वेट आता है 3 ग्राम। सो ऑलमोस्ट 1 ग्राम प्रोपेलर का ज़्यादा है। सो अगर आप 4 प्रोपेलर यूज़ करो तो 4 ग्राम वेट आपके ड्रोन का बढ़ जाएगा, विच इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। एंड मोटर भी काफ़ी पावरफुल होती है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक आई एम ओके विद दैट ट्रेड ऑफ, बट अगेन इफ़ यू आर रेसिंग देन एवरी ग्राम काउंट्स। सो आई थिंक एक लास्ट एडवांटेज जो मुझे दिखता है वो है पोर्टेबिलिटी, क्योंकि प्रोपेलर फोल्ड हो जाते हैं बहुत ईजिली, तो इसको कैरी करना ईजी होगा मेरे ओपिनियन में। बैक पे लगाना ईजी होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी मैं बैक पे प्रोपेलर के साथ ड्रोन्स को लगाता हूँ तो कहीं ना कहीं वो बॉडी पे चुभ जाते हैं या फिर किसी और को लग सकते हैं। इस केस में अगर मैं इस प्रोपेलर को ऐसे बंद कर दूँ एंड मे भी एक रबर बैंड से टाई कर दूँ तो चांसेस बहुत कम है, एंड बहुत ईजिली पोर्टेबल बन जाता है ये ड्रोन। एंड इसका जो टोटल इसका फॉर्म फैक्टर है वो भी कम हो जाता है, यू कैन सी। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज इन माई ओपिनियन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेज। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही हो गया कि थोड़ा सा हैवी है नॉर्मल प्रोपेलर से। इसके अलावा दूसरा डिसएडवांटेज मेरे को लगता है कि इसको असेंबल करने में टाइम लगता है, कि देखना कि आप सही प्रोपेलर लगा रहे हो सही मोटर के साथ, एंड वो असेंबली सही कर रहे हो आप। टॉप वाला पार्ट टॉप पे है, बॉटम वाला बॉटम पे है। इसके अलावा दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बाकी प्रोपेलर्स के कंपैरिजन में, फॉर ऑब्वियस रीजंस। और इसके अलावा कोई मुझे डिसएडवांटेज नहीं दिखता इसका। सो एडवांटेज आर जनरली मोर कंपेयर टू डिसएडवांटेज, बट दैट इज़ द स्वीट स्पॉट यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ की इज़ दिस समथिंग फॉर यू। एंड बाकी अगर बात करूँ फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो मैंने फ्लाई करके नहीं देखा तो मैं नहीं बोल सकता कि थ्रस्ट में कितना फ़र्क है, बट जहाँ तक मैंने फॉरम्स में पढ़ा है या और लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट कई केसेस में ये प्रोपेलर्स बेटर बताए हैं लोगों ने। So yes, that was all for today's video. Thank you very much for watching. Hope you learned something new. Hope you had a fun time. And today's Friendship Day, so wishing you all a very Friendship Day. You have been a great support. So on that note, I'm gonna see you in the next one.